हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म टॉपिक को, तो मेटाबॉलिज्म में जो फेज सेकंड की रिएक्शन है वो क्या है, फेज सेकंड में क्या होता है। मैंने ऊपर भी फ्लो चार्ट में बताया था कि जो ड्रग्स हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं वो सेकंड फेज में आती हैं और इनका एक्सक्रीशन जो है बहुत ही ईजिली हो जाता है। चलिए देखते हैं। फेज सेकंड रिएक्शन मतलब सिंथेटिक रिएक्शन। इट इज़ फास्टर देन फेज वन। फेज वन में क्या होता था, लिपोफिलिक ड्रग को मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना पड़ता था, उसके बाद जा कर के वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही थी, ठीक है। बट ये फास्टर क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं होना पड़ा, ये डायरेक्टली ऑलरेडी हाइड्रोफिलिक नेचर की थी, तो ये आसानी से हमारी बॉडी से बाहर निकल जा रही थी, इसीलिए ये फास्टर है। एंड ऑल्सो दोज नॉट एक्सक्रीटेड आफ्टर फेज वन कैन एक्सक्रीटेड थ्रू फेज सेकंड। यानी कि जो हमारी फेज वन से जो हमारी जो है नहीं हो पा रही हैं, फेज वन की जो हमारी ड्रग्स हैं, वो जो फेज वन रिएक्शन में जो ड्रग्स एक्सक्रीट नहीं कर पा रही हैं हमारी बॉडी से, ठीक है ना, तो वो जो ड्रग्स हैं वो हमारी फेज सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद एक्सक्रीट कर सकती हैं, ठीक है। इसीलिए ये रिएक्शन है। इट इन्वॉल्व्स कंजुगेशन विद एन एंडोजीनस सब्सटेंस सच एज ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट एंड ग्लाइसिन सॉरी। दीज रिएक्शंस आर मोर पोलर। ये बहुत ही पोलरिटी इनकी हाई होती है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं, ठीक है। सो ड्रग कैन ईजिली एक्सक्रीटेड बाई द किडनी एंड लीवर बाइल। यानी कि इसी वजह से जो है ये हमारी बॉडी से बहुत ही ईजिली एक्सक्रीटेड हो जाती हैं, ठीक है। किसके द्वारा? किडनीज के द्वारा, लीवर के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा ये ग्लूकोरोनिक एसिड है ये क्या है? एंजाइम यूज्ड यूडीपी ग्लाइकोरोनिल ट्रांसफरेज, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉन्जुगेटेड विद ग्लूकोरोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल हमारा सैलिसाइलिक एसिड है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, माइक्रोसोमल ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज हुआ और ये जो कन्वर्ट हो जाती है हमारी इस तरीके से, ठीक है। ड्रग है प्लस यूडीपीजीए ट्रांसफरेज हुआ तो ये ड्रग ग्लूकोरोनाइड प्लस यूडीपी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा क्या है, ऊपर ड्रग ग्लूकोरोनाइड है और यूडीपी है, ठीक है, दो में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑफ मोर ड्रग्स। इसी तरीके से हमारी एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, पीएवीए पाबा जिसको बोलते हैं, पैरामिनो किसी मॉर्फिन हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमारी जो है ट्रांसफरेज होता है इसका। यहाँ पर क्या हो रहा है, OH ग्रुप है हमारा कंजुगेटेड हो रहा है, ठीक है। आगे बात करें सेकंड में सल्फेट। फॉर एग्जांपल सल्फेट है, द फिनोलिक कंपाउंड्स एंड स्टेरॉइड आर सल्फेटेड बाई सल्फो ट्रांसफरेज लाइक हमारा साल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिथाइल डोपा, क्लोराम्फेनिकोल एट्सेट्रा। थर्ड अगर हम देखें तो हमारा ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में क्या होता है, in which carboxylic acid group are conjugated with glycine, for example salicylates, nicotinic acid etc. एसिटाइलेशन में क्या हो रहा है, कंपाउंड्स हैविंग अमीनो और हाइड्रोजन आर कंजुगेटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है, यहाँ पर एसिटाइल कंजुगेटेड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा सल्फोनामाइड्स हो सकता है, हाइड्रोलाजीन हो सकता है, पास हो सकता है एट्सेट्रा। सम अदर्स रिएक्शंस ऑफ फेज सेकंड आर मिथाइलेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ठीक है। प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर दे रखा है फेज वन का।
आरएक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। फेज 1 में क्या हो रहा था हमारा, ऑक्सीडेशन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था एंड हाइड्रोलिसिस हो रहा था ऑफ पेरेंट ड्रग, जो हमारी पेरेंट ड्रग थी जिसको हम ले रहे थे अपनी बॉडी में, रिजल्टिंग इन कन्वर्जन टू अ मोर पोलर सब्सटेंस। और क्या हो रहा था हमारा, मोर पोलर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो रहा था। फिर सेकेंड में आरएक्शन इन्वॉल्व कंजुगेशन बाई कपलिंग द ड्रग और its metabolites to another molecules such as glucuronidation, acylation, sulfate, ग्लाइसिन। मतलब कि इन प्रक्रियाओं के द्वारा, इन प्रोसीजर्स के द्वारा, है ना, ये जो हमारा ग्लूक्यूरोनाइडेशन है, नाइडेशन हो गया, है ना, असाइलेशन हो गया, सल्फेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया, तो इन रिएक्शंस के द्वारा क्या होता है, हमारी जो ड्रग है वो कंजुगेशन करके क्या हो रहा था, वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रही थी, तब जा कर के हमारी बॉडी से वो बाहर हो रही थी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारी ड्रग है, ये ब्लू में आपको ड्रग दिख रही है। ठीक है। अब ये ड्रग इस तरीके से मान लो ये हाइड्रोलिसिस में है, हाइड्रोलिसिस नेचर की है, तो क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस नेचर की है ये। ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ पर आकर के अपने लॉक में फिट हो गई और ड्रग उसमें फिट हो गई, बाकी बचा क्या हमारा वेस्ट मटेरियल। ठीक है। तो वो क्या हुआ, जो ड्रग है वो शेप चेंज सो नॉट वाइंड विद रिसेप्टर। अच्छा, वो इस चीज़ का कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या, ये हमारा रिसेप्टर नीचे ऊपर ड्रग है। ठीक है। तो जो ड्रग है वो इसमें फिट हो गई, सिंपल सी बात है। तो बाकी का जो बचा हमारा वेस्ट मटेरियल वो क्या होगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा इजीली। सपोज दैट ये हाइड्रोफिलिक नेचर की है। वहीं अगर हम राइट साइड में देखें तो हमारी ये लाइपोफिलिक नेचर की है। तो लाइपोफिलिक नेचर की है तो क्या होगा, हमारा ये इसमें फिट नहीं बैठ पाएगी, जो हमारा स्पेस है यहाँ पर रिसेप्टर का वो खाली रह जाएगा। जब खाली रह जाएगा तो क्या होगा, ड्रग हमारी उल्टा हमारी उसमें बाइंड होगी, तो जो ड्रग है उसका इफ़ेक्ट नहीं हमें मिलेगा और ड्रग हमारी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होती रहेगी और हमारी जो है वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। इसलिए क्या होता है, उसका मेटाबोलाइट होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से उसका मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है और वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है। तो वो क्या होती है, एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी लास्ट लेक्चर्स में कि किस तरीके से हमारी लाइपोफिलिक लिपिड सोल्यूबल जो हमारी ड्रग होती है वो किस तरीके से यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या हो रही है, वाटर सोल्यूबल ड्रग में यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट हो रही है, तब जा कर के हमारी बॉडी से फिर वो बाहर निकल रही है। क्योंकि हमारी बॉडी से जो मोस्टली हमारी बॉडी से अगर कोई वेस्ट मटेरियल निकालने वाली कोई चीज़ होती है तो वो होती है किडनी। और किडनी किसके थ्रू निकालती है, यूरिन के थ्रू। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिन के थ्रू ही हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक्सेलेटेड यानी कि जो हम हवा लेते हैं और जो हम छोड़ते हैं उसके थ्रू भी कुछ ना कुछ निकलता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, हमारा जो स्वेट होता है, पसीना होता है ना, तो उसके थ्रू भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो बाइल के थ्रू भी, लीवर के थ्रू भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है ना। लीवर उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है बाइल के थ्रू। ठीक है। तो ये प्रोसेस था पूरा मेटाबॉलिज्म का कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। मोटा मोटा आप ये समझ लो, हमारी बॉडी को जो चीज़ चाहिए अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी, जिस रूप में चाहिए उस रूप में अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वो जो पार्टिकुलर चीज़ गई है वो क्या पहुंचाएगा, लॉस करेगी, हमारी बॉडी में हानि पहुंचाएगी, नुकसान करेगी हमारी बॉडी में, है कि नहीं। तो उसी चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ताकि जिस रूप में वो अगर बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो क्या हो, उसी नेचर में कन्वर्ट हो जाए और जिससे कि जो मेटाबोलाइट्स है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल पाए। तो इसीलिए हम जो है हमारी बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। क्लियर है ना। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने क्या किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद में क्या होता है, क्या खाना जैसा हमने खाया वैसे ही निकलता है, नहीं,
उसका क्या होता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि जो चीज़ ज़रूरत की होती है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, वो चीज़ हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, और जो नहीं ज़रूरत की होती है वो बाहर निकाल देती है। उसी तरीके से हमारी ड्रग होती है, ड्रग में जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो हमारी बॉडी रख लेती है, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अगर उस रूप में वो बाहर नहीं निकल पा रहा तो उसको मेटाबॉलिज्म करके उसको बाहर निकाल देती है, निकालने में हेल्प करती है। क्लियर है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, क्यों ज़रूरी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ईजिली। सो आप लोग ये नोट्स बनाते रहिए। कल फिर मिलेंगे हम अपने नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।